दर्शन शास्त्र में विवेचना की जाती है तो बोले कौन सी चीज कहां से आई, बोले गंध तो पृथ्वी, गंधवती पृथ्वी, आप्य रस, सारे रस जल से आए, सारी गंध पृथ्वी से आई और सारे आकार ये पृथ्वी से आए, सारे रूप अग्नि से आए। ये जो औषधीय शक्ति है ये कहां से आई? तो जितने भी तुम सिंथेटिक दवाइयां खा रहे हो या आयुर्वेदिक औषधियां ले रहे हो, सारी औषधीय शक्ति प्राण से आती है। ये विज्ञान है, प्राण विज्ञान। ये है विज्ञान, ये वेदों का विज्ञान, आयुर्वेद का विज्ञान, ये रस विज्ञान है, ये औषधीय विज्ञान है। सारी औषधीय शक्ति कहां से आती है? प्राण से। तो प्राणी लंबा ले लो, सारी औषधीय शक्ति तुम्हारे अंदर ही आ जाएगी। उसका एक टाइमिंग है, वो कंडीशंस प्रकृति और परमेश्वर ने इस अस्तित्व में अलग अलग तरह से पैदा कर रखी हैं। अब देखो क्या अद्भुत रचना है प्रकृति की, परमेश्वर की। जरा दार्शनिक दृष्टि से विवेचना करो। एक फीट की क्यारी है, एक छोटा सा गमला है। जैसे कोई भी औषधि आपके आस पड़ोस में होती है, यहीं पर कोई भी एक औषधि का पेड़ इधर लेके रखो भाई, ये रख दो। जैसे ये बाईं तरफ रखा है, ये जो है मीठा नीम है, इधर रखो, ये रखो। अब ये है मीठा नीम, जिसको आप कढ़ी पत्ता बोलते हैं, उसमें डालते हो। अब इसमें दूसरा नीम बो दो, वो कड़वा जाएगा। तीसरा नीम बो दो, वो बकायन हो जाएगी। करेला बो दो और कड़वा हो जाएगा। और इसी में आम बो दो, कैसा हो जाएगा? मीठा। धरती में सारे रस है। इसी में ये गंधराज बो दो, आहा बड़ी खुशबू आएगी। और इसी में धतूरा बो दो, इसी में भांग बो दो, फिर सो जाओगे। इसी में ही नशा भी है, इसी में सुगंध भी है, इसी में ही कुछ ऐसे भी हैं बड़े, उसमें विचित्र तरह की गंध आती है, दुर्गंध आती है। एक ही फिट की जगह में सारी चीजें, सृष्टि के हर एक कण में एक अप्रतिम सामर्थ्य है। तो प्राण का सामर्थ्य मैं आपसे कह रहा था, जैसे जमीन के अंदर सारी औषधीय शक्तियां हैं, सारे गंध सुगंध हैं, सारी एनर्जी भी है, सारे मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस, सब कुछ इस धरती माता में। प्रधान तत्व पृथ्वी कहा जाता है, उसके अंदर सारे तत्वों का समावेश है। पृथ्वी में अग्नि का भी समावेश है, पृथ्वी में वायु का भी समावेश है। ये मिट्टी भी सांस लेती है, इसमें अग्नि भी है, इसमें जल तत्व भी समाविष्ट हो जाता है, इसमें पानी डालो जल भी इसमें समाविष्ट हो जाता है। तो सारी औषधीय शक्ति औषधियों में कहां से आती है? प्राण से। भस्त्रिका कपाल भाग लंबा कर, ऐसे नाम जप के साथ, नाम संकीर्तन के साथ, स्तोत्र के साथ, शिव शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, दुर्गा शास्त्र नाम के साथ, गुरुवाणी वेदवाणी के पाठ के साथ लंबा लंबा अभ्यास करें। और जिनको लंबी बीमारियां, मैंने कहा सोराइसिस, पार्किंसंस, कंपवात सैकड़ों हजारों लोगों का जब ठीक हो गया, तब मैंने कहा कि भाई ये भी रोग ठीक होता है, बस इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। बस सारी बीमारी जितनी भी बता रहा हूं मैं, सारे रोग ठीक होते हैं, बस जब लगातार 8, 10, 12 घंटा भस्त्रिका, खाली पेट सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा कपाल भाती, खाने के पहले जो भी खाना खाते अब सूक्ष्म आहार ही लेते, और अनुलोम विलोम दिन भर, बस लगे रहो।
करते करते रोग मिट जाते हैं, अंधेरा छट जाता है और तीसरी चौथी स्टेज का अलग अलग जगह का कैंसर, के एक जगह का नहीं, यहाँ छोटे और बड़े बच्चे आए हुए, ब्रेन ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि में ट्यूमर है, ब्रेस्ट में ट्यूमर है, यूट्रस में, पूरे शरीर में कैंसरस ट्यूमर है। औषधि 3 बार कर देना। और ट्यूमर की औषधियां तो गर्म पड़ती ही नहीं, क्योंकि लौकी के जूस के साथ दिलाते हैं। औषधि के साथ जो उसका अनुपान है ना, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, इसका भी ध्यान रखना। तो मैंने कहा मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड और इनके कॉम्प्लिकेशंस, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसके लिए तो योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म का, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना का जो प्रयोग बताते हैं, 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में सारे रोग मिट जाते हैं। दस 20 30 साल पुराना रोग, बीपी का, शुगर का, थायराइड का मिट जाता है। और रोगों का मिटना तो एक साधारण घटना है, जीवन रूपांतरित हो जाता है। योग से जीवन का रूपांतरण, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, देवत्व की, ब्रह्मत्व के, ऋषित्व की प्राप्ति, सब व्याधियों की समाप्ति, सहज समाधि की प्राप्ति। यहां से जल नेति सूत्र नेति नस्य बस्ती जो सीख के जा रहे हो, इसको कंटिन्यूटी में करना है, बस इसका ध्यान रखना। जब आप कंटिन्यूटी में इसको करते हो ना, देखो जब आते हम शुरू करते हैं ना, एक बार पसीना बहाते, पसीना बहा करके फिर जब लगातार बिना रुके नॉन स्टॉप योग होता है, तब वो एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जब तक पूरा रूपांतरण ना हो जाए तब तक लगे रहो। तो 2-2.5 घंटे में आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस। तो निरंतरता के साथ ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शनि मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वर्ण मुद्रा, शक्ति मुद्रा आदि में बैठ करके, बीच में जिनको आवश्यकता है, थायराइड के लिए, किडनी के लिए, आंखों के लिए, कान के लिए, हार्ट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, पॉइंट भी दबा के करना। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, जिसमें योग की व्यायाम भी है, आसन भी, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, बंद भी है, मुद्राएं भी हैं, औषधि भी है, पंचकर्मा षटकर्मा भी है, सब कुछ, सब दिशाओं से आपके जीवन को साधते हैं। तो अपने रोग के अनुरूप ऐसे लंबी लंबी योग साधनाएं करके, आयुर्वेद की औषधियों का पूरा उपयोग करके, पंचकर्म षटकर्म से पूरा शरीर का शुद्धिकरण करके, खान पान में पूरा ध्यान, एक बार भी बदपरहेजी नहीं। मैं कल भी विस्तार से कह रहा था, 100% करना है, नहीं तो योग बदनाम होगा, आयुर्वेद बदनाम होगा, सनातन धर्म बदनाम होगा। हमने तो योग भी करके देख लिया, आयुर्वेद की औषध भी ले ली, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई साइनाइड खाए और जिंदा रह जाए? हो ही नहीं सकता। पैर में कांटा चुभे और दर्द ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आदमी का गला काट दिया जाए और आदमी मरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अग्नि में हाथ डालें और जले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे
आग में हाथ डालने पर हाथ जलता ही है, जैसे गंगा के शीतल जल में स्नान करने से तन मन को आत्मा को सुख मिलता ही है, ऐसे योग से एक बहुत पुराना सा भजन है, बहुत दिन हो गए, सुन लो, कर लो। जैसे कोई राहगीर चल करके आ रहा है और किसी तरवर की छाया में बैठ करके उसको विश्रांति मिलती है, ऐसे तरवर की छाया से जलते हुए तन को जैसे आश्रय मिल जाता है तो उसको शांति मिलती है। ऐसे योग से, ध्यान से, भगवान की भक्ति से तन मन जीवन को परम विश्रांति मिलती है, परम तृप्ति मिलती है। भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य प्राणायाम जो कर सके मेरे साथ बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी करना, फिर अनुलोम, ऐसे लगातार भ्रामरी उद्गीत भी, अंदर से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, तृप्ति मिलेगी।